हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जितने भी जो आपके आर एस प्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोले तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर से कितने देश शामिल किए जाते हैं, तो याद रखना 23 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 23 देश आपको इसके अंदर से देखने को मिलेंगे। कितना परसेंट भाग आता है? तो याद रखना 16.22%। कितना? 16.22% आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश आता है वो भी बात करते हैं। तो देखो, क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो नंबर 1 पर आता है किसका? नाम आ जाता है कनाडा का। किसका? कनाडा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है यूएसए। ठीक है गाइज। और बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार, यहाँ पर लिखो जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार, तो अगर संसार में सबसे ज़्यादा आ जाता है पहले नंबर पर किसका आएगा? चीन का आता है नाम। दूसरे के बारे में बात करें तो अपना भारत आता है। और तीसरे के बारे में बात करें तो अमेरिका आता है। ठीक है गाइज, कौन सा आता है? अमेरिका। ये तो ऊपर वाले जो चीज़ें मैंने लिखी गई हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो क्रम है ना गाइज, ये संसार की दृष्टि से है। संसार में जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार आपको पूछा जाता है। बात करें अपन नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो नॉर्थ अमेरिका में जो पहला नंबर आता है ना, वो किसका आता है? यूएसए का आता है। यूएसए देखा जाए तो संसार का तीसरा बड़ा देश है जनसंख्या में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा दिया गया है। बात करें नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अंदर से दूसरा देश आ जाता है मेक्सिको। कौन सा आता है? मेक्सिको आता है। तीसरा अगर बात करें तो नाम आ जाता है कनाडा, जिसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ये आ जाते हैं नॉर्थ कॉन्टिनेंट के अनुसार गाइज। और बात करते हैं नगरों के हिसाब से, तो सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़े नगर के बारे में जब नाम आता है तो कौन सा बताना है आपको? बताना है मेक्सिको। कौन सा बताना है? मेक्सिको बताना है। मेक्सिको सिटी पूरा नाम याद रखना। मेक्सिको सिटी है, ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह है संसार का, यह संसार का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दूसरा बड़ा नगर है। कौन सा? मेक्सिको सिटी। इसी के अंदर से नॉर्थ कॉन्टिनेंट अमेरिका के बारे में बात करें तो इसके अंदर से कौन सा लिखोगे? दूसरा। पहले नंबर पर तो मेक्सिको आ जाता है, मेक्सिको सिटी। दूसरे नंबर के बारे में बात करें ना गाइज, तो आपको कौन सा बताना है? न्यूयॉर्क सिटी बताना है। कौन सा बताना है? न्यूयॉर्क सिटी। और जो न्यूयॉर्क सिटी है ये यूएसए का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। यूएसए का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नगर है। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया होगा। बेसिक जानकारी मैं बता रहा हूँ आपको। आगे बात करते हैं तो एक अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा? उसके नाम बात करें तो 49 डिग्री, 49 डिग्री अक्षांश। ये क्यों जानी जाती है? जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, ये कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा बनाती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह है कनाडा व यूएसए के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है गाइज, ये तो आपको मालूम होगा कि अक्षांश रेखाएं होती हैं
वो दूरी को बताती हैं, और देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। ये चीज़ें तो आपको बेसिक पता होंगी गाइज। ठीक है, तो जो कनाडा और यूएसए के मध्य जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसका नाम आ जाता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। और बात कर लेते हैं इस अक्षांश रेखा के बारे में। तो ये जो रेखा है ना, यह संसार की सबसे लंबी स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी लिख लेना, यह संसार की सबसे बड़ी स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है गाइस, क्या जाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कौन सी है? कनाडा और यूएसए के मध्य आ जाती है। आगे बात करें तो यह संसार की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये भी याद रखना, यह संसार की सबसे शांत सीमा है। कैसे शांत सीमा है? क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य कोई भी विवाद आपको देखने को नहीं मिल जाता। ठीक है, और बात करें तो 100 डिग्री देशांतर रेखा है वो महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। ये भी थोड़ा सा लिख लेना, 100 डिग्री देशांतर रेखा इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बेसिक जानकारी हो गई नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, बोले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं, आपका जो आरएस प्री में जो टॉपिक दे रखा है उसी के अनुसार अपन बात करें तो नाम आ जाता है सबसे पहले पर्वतमालाएं। ठीक है, पर्वतमालाओं के बारे में बात करते हैं। तो बात करें पर्वतमालाओं के बारे में, तो पर्वतमालाओं के अंदर से आपको जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर आपको कैसी पर्वतमालाएं मिलेंगी? याद रखना, ललित मोड़दार पर्वतमालाएं मिलेंगी। ठीक है, कौन सी मिलेंगी? मोड़दार पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, जब पर्वतमालाओं का ही नाम आ गया तो सबसे पहला एक नाम आता है जो सबसे बहुत बार पूछा जाता है, नाम आ जाता है इसका रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला, इसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रॉकी पर्वतमाला है ना गाइज, ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। तो क्या लिखोगे? यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है, कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वतमाला का ये उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। रॉकी पर्वतमाला का जो विस्तार है उसी के बारे में बात करते हैं। विस्तार 3 देशों में, कितने देशों में है? 3 देशों के अंदर से आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से देश हैं? पहला तो नाम लिखो कनाडा, कनाडा के बाद में नाम आ जाता है यूएसए, यूएसए के बाद में नाम आ जाता है मेक्सिको। इन तीनों देशों के अंदर से रॉकी पर्वतमाला का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें तो जो रॉकी पर्वतमाला है इसको क्या कहा जाता है? ये भी याद रखना, इसको कहा जाता है पश्चिमी कोर्डिलेरा। पश्चिमी कोर्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है गाइज, और बात करें तो जो रॉकी पर्वतमाला है ये तृतीय श्रेणी की है। कैसी है? तृतीय श्रेणी की। ये भी याद रखना, कैसी है? तृतीय श्रेणी। और बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वतमाला की, उसी के बारे में बात करें। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो रॉकी पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो कौन सा है? मैकिन्ले। ये याद रखना, कौन सी लिखना है आपको? मैकिन्ले। इसी के बारे में बात करें तो ये कितनी ऊंची है? 6194 मीटर ये बताई जाती है। ठीक है, नया नाम बात करते हैं इसका। नया नाम
नया नाम आपको कौन सा लिखना है, तो नाम याद रखना इसका जो नया नाम है वो आ जाता है डनाली। कौन सा आता है, डनाली इसका नया नाम आपको देखने को मिल जाता है, जो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये कहाँ पर है, ये अलास्का, ठीक है, अलास्का और यूएसए में स्थित है, ये याद रखना गाइस। और यहाँ पर क्या है, ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, बोले तो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है, ठीक है गाइस। और बात करें तो इस पर्वतमाला के कुछ भाग आपको उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ देखने को मिल जाते हैं। जैसे बात करें तो इसके जो प्रमुख भाग हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहले का नाम आ जाता है, कौन सा लिखोगे, ब्रुक्स श्रेणी। कौन सा लिखना आपको, ब्रुक्स श्रेणी। और ब्रुक्स श्रेणी कहाँ पर है, ये कनाडा में है, पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है अलास्का श्रेणी। कौन सा लिखोगे, अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी कहाँ पर है, तो ये अलास्का में है। ज़्यादा पूछा जाए तो आपको याद रखना है यूएसए में है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा लिखोगे, तीसरा लिखो मैकेंजी। कौन सा लिखोगे, मैकेंजी। मैकेंजी ये कहाँ पर है, ये कनाडा में है गाइज, ये भी पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। चौथा बात कर लेते हैं, कौन सा लिखोगे, चौथा जाता है कैस्केड। कैस्केड श्रेणी, कैस्केड श्रेणी है, ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है। और पांचवा बात कर लेते हैं जो अंतिम है, नाम आ जाता है सियरा मांद्रे। क्या लिखोगे, सियरा मांद्रे। सियरा मांद्रे है, ये कहाँ पर है, ये मेक्सिको में है और मेक्सिको के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी ये। इन श्रेणियों का थोड़ा सा ध्यान रखना गाइज, ठीक है। इस प्रकार से जो पर्वतमालाओं का जो टॉपिक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर से सबसे ज़्यादा सवाल इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। रॉकी पर्वतमाला है, ये याद रखना। जितनी भी चीज़ें थी मेन इंपॉर्टेंट मैंने सारी लिखा दी गई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आपकी जो रॉकी पर्वतमाला है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे बात करेंगे अपन अल्पेशियन पर्वतमाला के बारे में। अल्पेशियन पर्वतमाला से पहले अपन बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो यहाँ पर लिखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी, एक तो नाम आ जाता है सस्ता, ठीक है, सस्ता के साथ में आ जाता है रेनियर। कौन सा लिखना आपको, रेनियर, रेनियर। व एक और आ जाता है हुंड। ये तीनों हैं क्या हैं, ज्वालामुखी मानी जाती हैं। और ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये यूएसए में हैं। और ये कैसी हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। कैसी मानी जाती हैं, सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। एक मेक्सिको की ओर आती है, वो भी याद रखना, नाम उसका क्या जाता है, पोपो केटे पेटे ले। ये कहाँ पर है, ये मेक्सिको में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, मेक्सिको में। और ये भी क्या जाती है गाइज, सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पर्वतमाला के बारे में। दूसरी पर्वतमाला का नाम लिखो आप यहाँ पर, कौन सा लगोगे, अल्पेशियन। इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, अल्पेशियन, अल्पेशियन पर्वतमाला। अल्पेशियन पर्वतमाला के बारे में अपन जिक्र करें ना गाइज, तो सबसे पहले बात करें तो ये है कहाँ पर, ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। और पुरानी मोड़दार पर्वतमाला है। कैसी है, पुरानी मोड़दार पर्वतमाला है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, दो तीन नवीन और एक नवीन और एक पुरानी मोड़दार पर्वतमाला का उदाहरण एग्जाम्पल दे देगा। और उससे से पूछेगा कि निम्नलिखित में से पुरानी मोड़दार पर्वतमाला का उदाहरण है, तो ये अल्पेशियन पर्वतमाला, याद रखना गाइज। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जो अल्पेशियन पर्वतमाला है ना, ये क्या है, ये है यूएसए का खनिजों का, यूएसए के खनिजों का अजायब घर। क्या जाता है, अजायब घर इसको कहा जाता है। आगे बात करें
तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अल्पेशियन पर्वतमाला की, उसके बारे में बात करें तो उसका नाम आ जाता है मिसेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आ जाती है मिसेल। इस मिसेल की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो याद रखना 2037 मीटर उसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो गाइज इस वाली क्लास को अपनी ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पार्ट सेकंड में अपनी कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अपने कंप्लीट कर दें। आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत।